बिन वलीद की बीवी भी इन्हीं कैंप्स में थी। ऐसा लग रहा था कि क्लियरली मुसलमान अब जंग छोड़कर भाग जाएंगे और मुसलमा ये जंग जीत जाएगा। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस बात का पता था कि अगर आज ये जंग मुसलमान हार गए तो मुसलमा की ये फौज सीधा मदीना पर हमला करेगी। अब जब और कोई भी ऑप्शन नहीं था, खालिद बिन वलीद, ज़ैद बिन खत्ताब और कुछ और सहाबा मुसलमानों की फौज को छोड़कर दुश्मनों की तरफ बढ़ने लगे और आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे दुश्मनों को क्रश करने लगे। मुसलमानों की फौज ने जब अपने लीडर खालिद बिन वलीद और कुछ बाकी सहाबा की बहादुरी देखी तो उनका हौसला भी बढ़ने लगा और वो आहिस्ता आहिस्ता जंग में वापस आने लगे। और कुछ ही देर में मुसलमानों की सारी फौज ने मुसलमा की फौज पर इतना सख्त हमला किया कि वो जंग छोड़कर पीछे भागने लगे और भाग भाग कर आखिर एक बाग पहुंचे जो चारों तरफ से दीवारों में कवर्ड था। वहां मुसलमा और उसकी सारी फौज ने दरवाजे बंद करके अपने आप को सिक्योर कर लिया। इस जंग को, जंग यमामा को, लोग हमेशा जंग हुनैन के साथ कंपेयर करते हैं कि जब मुसलमानों की फौज जंग हुनैन में जंग से आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रही तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को छोड़कर अकेले दुश्मनों की तरफ बढ़े थे और उस दिन लीडरशिप की अजीम मिसाल कायम की। मुसलमा की फौज जब अब किले के अंदर सिक्योर थी तो बहुत कोशिश के बाद भी मुसलमान अंदर नहीं घुस सकते थे। तो आखिर एक सहाबी बर्रा बिन मालिक ने यह ऑफर दी कि मुझे किसी तरह मुसलमान दीवार की उस तरफ फेंक दे तो मैं जाकर मुसलमानों के लिए दरवाजा खोल दूंगा। लेकिन खालिद बिन वलीद और बाकी सारे मुसलमानों ने ये करने से बिल्कुल इनकार कर दिया क्योंकि ये बिल्कुल खुदकशी थी। लेकिन बर्रा बिन मालिक के बहुत ज्यादा इसरार करने पर मुसलमानों ने किसी तरह उन्हें दीवार की दूसरी साइड पर पहुंचा दिया और उन्होंने बहुत बहादुरी से आखिर दरवाजा खोल दिया, जिसके बाद मुसलमान अंदर दाखिल हुए और बहुत तेजी से मुसलमा की फौज को क्रश करने लगे। ये सब देखकर मुसलमा भी जंग से भागने लगे। लेकिन मुसलमानों की फौज में एक सहाबी ऐसे था जो इस जंग में सिर्फ इसलिए आया था कि वो किसी तरह मुसलमा को मार सके, हजरत वाहशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। क्योंकि इससे बहुत साल पहले जंगे ओहद में हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी हिंदा के कहने पर वाहशी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा को शहीद कर दिया था। लेकिन इस इतने सख्त दुख के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह करने के बाद वाहशी को माफ कर दिया, लेकिन उन्हें ये कहा कि कभी मेरे सामने मत आना। तो अब वाहशी अपने ऊपर से इस दाग को खत्म करने के लिए इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन मुसलमा को खत्म करना चाहता। तो जब मुसलमानों की बाकी फौज जंग में बिजी थी, वाहशी सबको छोड़कर सिर्फ और सिर्फ मुसलमा के पीछे जा रहा था। तो जब उन्होंने देखा कि मुसलमा जंग छोड़कर भाग रहा है तो उन्होंने अपना वही मशहूर नेजा उठाया और दूर से उसे मुसलमा पर फेंक दिया और इस तरह मुसलमा मर गए और इस तरह नजद का ये सारा इलाका दोबारा फतह हो गया। मुसलमानों की बाकी फौजों ने भी सारी बगावतों को क्रश कर दिया। मदीना में खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बार फिर पूरे अरब के खलीफा बन गए और पूरे अरब को समझ आ गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस्लाम खत्म नहीं हुआ। जब मुसलमानों की इस अजीम फतह की खबर मदीना पहुंची तो वहाँ के लोग बहुत खुश हुए। लेकिन जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि इस जंग में 700 सहाबी ऐसे शहीद हुए जो हाफिज़े कुरान थे तो उन्होंने सोचा कि अगर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही हाफिज़े कुरान शहीद होते गए कि एक दिन कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमान कुरान के सीक्वेंस के बारे में भी इख्तिलाफ में पड़ जाए और बहुत सारे फिरकों में डिवाइड हो जाए, क्योंकि उस वक्त कुरान छोटे छोटे हिस्सों में कहीं कहीं पर लिखा हुआ था और ऐसे कंप्लीट जिस तरह आज हम पढ़ते हैं इस तरह मौजूद नहीं था। तो उन्होंने जाकर अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कन्विंस किया कि हमें कुरान को सही सीक्वेंस के साथ लिखना चाहिए ताकि मुसलमान कुरान की वजह से फिरकों में ना बढ़ सके। और इस तरह अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुरान को सही सीक्वेंस के साथ एक किताब की शक्ल में लिखने का हुक्म दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के कुछ ही अरसे बाद ऑलमोस्ट पूरे अरब ने पहले खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। लेकिन अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बहुत तेजी से इन सारी बगावतों को अपने जनरल खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में क्रश कर दिया। नाउ एक बार फिर पूरा अरब मदीना की गवर्नमेंट के अंडर बिल्कुल यूनाइट हो चुका था। अब यहाँ से स्टोरी थोड़ी मुश्किल होने वाली है। इस्लाम सिर्फ अरब का नहीं बल्कि एक ग्लोबल रिलीजन बनने की तरफ जा रहा है और मुसलमान दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बनने वाले हैं। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सारी बगावतों को क्रश करने के बाद पूरा अरब अब उनके कंट्रोल में था। लेकिन अरब फिर भी एक डेजर्ट था और बहुत ही गरीब इलाका था और पूरा अरब यूनाइट होने के बाद भी एक सुपर पावर नहीं बन सका। असल सुपर पावर अरब से बाहर रोमन और पर्शियन एम्पायर थी। ये दोनों एम्पायर्स दुनिया की बहुत बड़ी और बहुत पुरानी एम्पायर्स थी। इस्लाम के पहले दिनों से जब मुसलमान बहुत कमजोर थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार उन सख्त हालात में भी फरमाते थे कि एक दिन हम रोमन और पर्शियन एम्पायर को फतह करेंगे, जिस पर मक्का के लोग इनका हमेशा बहुत मजाक उड़ाते थे। लेकिन अब सिर्फ कुछ ही साल बाद मदीना की रियासत इन दोनों सुपर पावर्स से
टकराने वाली थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात को पूरा करने के लिए अल्लाह ने पहले से प्लानिंग की हुई थी। मतलब जब मुसलमान हिजरत के बाद मदीना में